हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। चलो भैया, हो गए सारे कनेक्ट। एक बार स्टार्ट करें अपने लेक्चर को, है ना। तो लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने 61 तक सारे कवर कर लिए थे अपन ने, कोई दिक्कत आई नहीं थी। तो अब अपन कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 62 से। पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है और कोशिश करते हैं कि यार इस लेक्चर में पीवाईक्यू खत्म हो जाए, नहीं तो मैक्स टू मैक्स एक लेक्चर और आएगा। क्योंकि अभी आप लोगों को पता ही है हाफ एन आवर का लेक्चर चल रहा है, इससे ज़्यादा अपन लगा ही नहीं रहे यार अभी तो। ठीक है, तो चलो बिना देर के अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं बेटा क्या कहता है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा स्पेस मैनेज कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत कम स्पेस है। आई थिंक हो गया। अरे वाह गजब, कुछ ज़्यादा ही हो गया इतना नहीं चाहिए था, बट स्टिल ठीक है, अपने लिए अच्छा है। देखो, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। फिनोल से एनिसोल बनाना है। आई थिंक ये शायद लास्ट टाइम हमने कवर कर लिया था। मैं दिखा देता हूँ आपको। फिनोल से एनिसोल, फिनोल से एनिसोल मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आ चुका है बेटा, लास्ट टाइम ये आ चुका है। एक मिनट रुको, लास्ट लेक्चर में हमने किया भी है फिनोल से एनिसोल। बेटा कहाँ गया तू? ये रहा, ये देखो 57 क्वेश्चन नंबर 1। ओरली मैं आपको बता देता हूँ कि फिनोल की रिएक्शन बेटा सीधी सीधी किससे करवानी है। देखो एनिसोल चाहिए, यानी कि CH3 चाहिए। तो क्या करो, पहले करवाओ NaOH से रिएक्शन, उसके बाद करवा दो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें कौन सा चाहिए इसको। इसको चाहिए एथेनॉल टू प्रोपेन टू ओल। ठीक है भैया, दोनों की दोनों दारू हैं, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। दोनों दारू है तो करके भी दिखाना पड़ेगा कि दारू उसके साथ में कैसे गेम करते हैं यार। मामला तो सेट करना ही पड़ेगा। चलो देखो, एथेनॉल बनाना है तो ये लो 1 और 2 और ये एथेनॉल बन गया। इससे बनाना है प्रोपेन, तो 1 2 और 3 और 2 पे ऑल, ये रहा बन गया प्रोपेन टू ऑल। अब इसमें दिमाग यही चलाना है कि कन्वर्ट कैसे करोगे। फिर से एक बार वापस सोचो यार, अल्कोहल है, बनाना अल्कोहल ही है, लेकिन 2 कार्बन से 3 कार्बन, मतलब ग्रिग्नार्ड तो आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? ग्रिग्नार्ड आ रहा है। और ग्रिग्नार्ड कब आता है? जब अपने को पता है कि सामने या तो एल्डिहाइड हो या फिर कौन हो, कीटोन। मुझे सिर्फ इतना सा कमेंट में बताओ कि एथेनॉल से मुझे प्रोपेन टू ओल यानी कि 3 कार्बन की चेन बनानी है, एल्डिहाइड लूं या कीटोन लूं? जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं आपको देख रहा हूं। आपको देख रहा हूं मतलब आपके कमेंट्स को देख रहा हूं यार। और तो क्या देखेंगे अपन, और तो किसको और क्या ही देख लेंगे अपन, नहीं। चलो कमेंट करके बताओ, मैं भी देखता हूँ भैया क्या चाहिए अपने को। एथेनॉल ठीक है, अच्छा एल्डिहाइड पूछना है ना। तो बताओ भैया, देखते हैं कौन कितना आंसर देता है, कितना दिमाग चलाता है। जल्दी से बता दो। ये तो कंफर्म है ग्रिग्नार्ड की करवाऊंगा, पर एल्डिहाइड कौन सा लूँ या ऐसा क्या करें। मतलब एल्डिहाइड तो कौन सा, क्या अपने को पता ही क्या करवाना है। हाँ एल्डिहाइड चाहिए, कीटोन चाहिए, मैं तो इतना सा पूछ रहा हूँ, बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आने लग गया आने लग गया आने लग गया। सिंपल 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 सिंपल। बच्चे कह रहे हैं सर एल्डिहाइड बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ PCC PDC या फिर कॉपर प्लस 300। एक मिनट रुको। यस, कॉपर प्लस अगर अपन 300 डिग्री या फिर 573 केल्विन अपन लेंगे तो इससे एल्डिहाइड में कन्वर्टेशन आएगा। आपको कैसे पता है? देखो मैं वैलेंसीज एक बार पूरा कर देता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे आपको अच्छे से पता है, एक H यहाँ से जाएगा, एक H इसका क्या बन गया? एल्डिहाइड, यानी कि CH3 CHO एल्डिहाइड बन गया। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए अपने को? CH3 और फिर कौन है? MgBr। आपको मैं डायरेक्टली ओरली बताता हूँ कि बेटा बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ठीक है, ये जो कार्बन है ये इस वाले कार्बन पे कनेक्ट हो जाएगा और कुछ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाएगी। और जो डबल बॉन्ड O है वो O माइनस, और फाइनली हाइड्रोलिसिस के बाद में आप जानते हो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ लगा देते हैं H3O प्लस, दोनों प्रोसेस एक साथ। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडेशन, बाद में किसका? ग्रिग्नार्ड से हमने इसकी रिएक्शन करवा दी। ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, स्टिल बहुत सिंपल है। चलो 62 का सेकंड देखते हैं। राइट मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सिंपल है यार, मैकेनिज्म लिखना है अपने को। चलो मैकेनिज्म लिख के भी दिखा देता हूँ। ये कौन सा था? 62 का फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट है, और अब अपन करेंगे इसका सेकंड। देखो भैया C2H5OH, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? CH3 CH2 और यहाँ पे OH
और देखो कंसंट्रिक H2SO4 दे रखा है, 443 केल्विन टेम्परेचर है। एक चीज़ ध्यान रखना, टेम्परेचर में डिफरेंस बताता हूँ। एक होता है 413, एक बेटा होता है 413 केल्विन, एक होता है 443 केल्विन। कैटालिस्ट सेम है, कंसंट्रिक H2SO4। ऊपर वाले के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो 413 का मतलब जो टेम्परेचर है ये आता है अपने पास में इंटरमोलिकुलर के अंदर। कौन से के अंदर आता है, इंटरमोलिकुलर में आता है। और 443 का आता है इंट्रा। इंट्रा मीन्स सेम मॉलिक्यूल्स अगर वाटर रिलीज करना है तो 443, डिफरेंट से करना है तो 413। दोनों डिहाइड्रेशन की ही रिएक्शन है, तो ध्यान रख लेना। तो H2SO4 का ऐसे दिखा दूँ कि भैया H+ है अपने पास, यहाँ ऑक्सीजन के पास आप लोगों को पता ही है क्या होता है, लोन पेयर। ऑक्सीजन कहेगा भैया ठीक है अटैक कर दिया, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2, यहाँ पे आ जाएगा O, एक H, 2H और ऊपर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। थोड़ी देर बाद बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ब्रेक, तो ये ब्रेक और इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या बन गया CH3, ये बन जाएगा CH2 और इसके ऊपर प्लस, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा H2, वाटर रिलीज हो गया, पानी रिलीज हो गया। नेक्स्ट स्टेप, मैं सारे के स्टेप्स एक साथ लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप यहाँ पे ब्रेक करो और नेक्स्ट स्टेप में दिखा दो। क्या दिखाओ, कुछ ऐसा मैं दिखाता हूँ, देखो कुछ ऐसा CH2 और H, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा CH2 इसके ऊपर प्लस, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा H+। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि H+ एज अ कैटालिस्ट बिहेव करता है, तो जो स्टार्टिंग में आया था वो फाइनली क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से H+ क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। ठीक है, एल्कीन बनाना था, मैकेनिज्म चाहिए 2 स्टेप 3 स्टेप जितना आप दिखाना चाहो, वैसे 2 स्टेप्स में खत्म हो जाती है रिएक्शंस। थर्ड देख लो, वाई फिनोल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन मोर इजीली देन बेंजीन। इसका आंसर तुम लोग मुझे बताओ, इसका आंसर कमेंट में जल्दी से बताओ कि फिनोल जो है जल्दी से ESR रिएक्शन देता है किसके रेस्पेक्ट में, बेंजीन के रेस्पेक्ट में। फिनोल और बेंजीन में बना देता हूँ, ये है हमारे पास में फिनोल और ये वाला है हमारे पास में सादा बेंजीन। दोनों में से बता दो जल्दी से कमेंट में कि बेंजीन जो है वो थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब लेस ESR देता है, लेकिन फिनोल बहुत जल्दी ESR देता है। क्यों, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, मैं देख रहा हूँ। सरज़मीं पे परचम लहरा दो। अरे कोई सिंगर नहीं है अपन यार, बस ऐसे ही सिंपल सा, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो बताओ भैया जल्दी से कि फिनोल ESR दे रहा है, मैं नीचे भी दिखा देता हूँ कि बेटा ये ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन देता है, लेकिन ये ESR ये भी दे रहा है पर थोड़ा सा लेस है, यानी कि स्पीड रैपिडली नहीं है, नॉर्मल है। रीज़न बिहाइंड दैट आपको अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन के पास में क्या है भैया, लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेंगे, रेजो में पार्टिसिपेट करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर, ऑर्थो पे और पैरा पे। कहाँ पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो मेंबर होता है जिसके ऊपर खुद के पास प्लस, इसको क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो बेंजीन के ऊपर इजीली नेगेटिव उसको मिलेगा, कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे। बेंजीन यानी कि मैं इस बेंजीन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रख लेना, कहीं साइड वाले पे आ जाओ। ठीक है, तो कुल मिला के अपन रीजन क्या दिखा सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो OR ग्रुप है, हेयर इज OH ग्रुप इज अ प्लस R इफेक्ट ग्रुप, दैट मीन्स दिस इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या होता है भैया, एक्टिवेटिंग ग्रुप, बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन, हेंस इट इजीली अटैच इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इजीली। लेकिन बेंजीन में आप क्या शो करोगे कि बेंजीन क्या है, एक नॉर्मल ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर कोई भी प्लस आर या प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप है ही नहीं, जिसकी वजह से बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी। अब जब डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी तो इलेक्ट्रोफाइल भी जल्दी से अटैक नहीं करेगा। सिंपल सा रीजन अपन ने आपको दे दिया, इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया है, उसको लिख लो रिटर्न के अंदर कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो भैया वीडियो को पॉज कर लिया करो, देख लिया करो, फिर भी समझ में नहीं आया, लाइव चैट में तुम बैठे ही हो, उसके बाद भी तुम्हारे पास बहुत सारे कनेक्शन के सोर्स हैं, पता ही है अपन हर जगह स्प्रेड आउट है इजीली अवेलेबल हो जाते हैं हर जगह, है ना। नेक्स्ट देखो 63 कह रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनोल। पहले स्ट्रक्चर बनाओ, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कुछ ऐसा होता है OH, अरे एक सेकेंड यार इसको ऊपर करता हूँ, OH और यहाँ पर है NO डबल बॉन्ड O, पूरा ओपन कर दिया मैंने। ये कौन है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। कौन है ये, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। पैरा वाला बनाओ, ये पैरा है मेरे पास OH और नीचे है NO2।
अब आप अगर ध्यान से देखो तो आप कहोगे सर इधर तो H बॉन्डिंग दिख रही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। अब जब हाइड्रोजन हो रहा है मतलब H बॉन्डिंग हो रहा है तो कौन सा वाला है, यहाँ पर है इंट्रामोलिकुलर। अब आप कहोगे सर पैरा वाले में नहीं होता क्या, भाई बिल्कुल होता है। H बॉन्डिंग क्या ये नहीं करता, हाँ करता है। क्या नीचे का ऑक्सीजन नहीं करता, भाई बिल्कुल करता है। पर किसके साथ ये करते हैं, इंटरमोलिकुलर। कौन सा करते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप हमेशा ध्यान रखना जब भी इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है तो उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, कम। मैं आपको यहीं बता रहा हूँ, उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, कम। और इस पैरा वाले का एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा। दूसरा, इसका जो BP है वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। BP क्या हो जाएगा, लेस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मोर वोलेटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मोर वोलेटाइल हो जाएगा। अब पैरा वाले की बात करोगे तो इसका BP क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा लेस वोलेटाइल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये लेस वोलेटाइल। अब तुम्हें एक साथ क्वेश्चन उसने सिर्फ पूछा था कि कौन ज़्यादा वोलेटाइल है, ऑर्थो है। क्यों है, क्योंकि उसके पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सिंपल सा रीज़न। ठीक है। पैरा वाला कम क्यों है, क्योंकि उसके पास इंटरमोलिकुलर है, कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अच्छा जी, लेकिन साथ में मैंने वॉलेटिलिटी के साथ आपको BP का भी क्वेश्चन समझा दिया, एसिडिक नेचर भी आ जाए तो कोई सा भी इसमें से आ जाए तो आप उसको इजीली कर सकते हो। इसमें याद रख लेना, या तो आपसे पूछेगा मोर और लेस स्टीम का, या फिर आपसे पूछेगा सिर्फ फिर एसिडिक नेचर का। BP का नहीं पूछेगा, वो फिर एसिडिक नेचर पूछेगा। तो ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन की डिपेंडेंसी देख लेना, पूछना क्या चाह रहा है। सॉल्यूशन दोनों में सेम है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, ये आएगा मेन इसका रीजन। ठीक। 63 का सेकंड, चलो देख लेते हैं। T, अगेन देखो T आया, T यानी कि टर्शियरी। ठीक है, यहाँ 3 डिग्री। ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद सोडियम मेथोक्साइड गिव्स 2 मेथाइल प्रोपीन। प्रोपीन अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ते ना, एक है एल्किल हैलाइड, आप कहोगे हाँ है। दूसरा है सोडियम एल्कोक्साइड, पूरा मैं नाम नहीं बोल रहा पर एल्कोक्साइड है। ऐसी कौन सी रिएक्शन है, कमेंट में बताओ, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्कोक्साइड के साथ। ईथर बनना चाहिए था, ईथर बनना चाहिए था, क्योंकि अगर पूरा पढ़ा होता क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है इंस्टीड ऑफ 3 डिग्री ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। कह रहा है ईथर बना नहीं है, बनना चाहिए था लेकिन बन गया डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन। रिएक्शन कौन सी है पहले तो ये समझाओ, और ऐसा क्यों हुआ उसका रीज़न भी अगर बता सकते हो तो अच्छी बात है यार, बता रखा है मैंने तो। चलो मुझे सिर्फ इतना सा ही बता दो कि भैया ये क्या नाम से यहाँ पर क्या चल रहा है, ईथर नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, सिर्फ नेम रिएक्शन। कौन सी नेम रिएक्शन के थ्रू ईथर बनता, कौन सी नेम रिएक्शन के थ्रू ईथर बनता, मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दे दो, इतना सा ही जवाब दे दो, ज़्यादा अपने को चाहिए नहीं, लालच बुरी भला अपन करते भी नहीं है यार। चलो इतना सही जवाब दे दो बस। यस, रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, पर वो हुई नहीं, यहाँ पर हो गया एलिमिनेशन। ठीक है, विलियमसन ईथर होनी चाहिए थी पर हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई उसका मैं रीज़न देता हूँ। एक्चुअलिटी में बेटा विलियमसन ईथर होता है SN2। क्या होता है, SN2। एक बार मॉलिक्यूल बनाओ, ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन है और 3 डिग्री का है, तो ये 3 डिग्री का ब्यूटाइल भैया कुछ ऐसा बनना चाहिए। मैं इनको हटा देता हूँ बाकियों को, ये लो, ये 3 डिग्री का ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये है एक्चुअलिटी में, ये है 3 डिग्री का ब्यूटाइल क्लोराइड। उसने पहले ही बोल दिया। कह रहा है संकल की रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड, ये कुछ ऐसा CH3ONA, इससे करवानी है। ऑब्वियस सी बात है, ईथर की प्रेजेंस होती है यहाँ पर, और ईथर बनना चाहिए था। ठीक है, सॉरी ईथर की प्रेजेंस वो नहीं है, ठीक है, क्या बेस की प्रेजेंस होती है, और बनना चाहिए था इधर, पर बना ईथर नहीं, एल्कीन बन गई। अब एल्कीन कैसे बनी वो भी मैं दिखा देता हूँ। रियलिटी में ये मॉलिक्यूल ऐसा है, यहाँ से निकला Cl और यहाँ से निकला H, ये कंपाउंड कुछ ऐसा बना, CH3 कार्बन CH3, नीचे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर हो गया CH2। कह रहा है ये मॉलिक्यूल बन गया पर ईथर नहीं बना। क्यों, अब बात आ गई ईथर कैसे बनता। ईथर बनता बेटा ऐसे, यहाँ से Na निकलता और यहाँ से Cl निकलता तो ईथर बन जाता। पंगा ये है, ये अगर ईथर बनता तो रिएक्शन फॉलो होती विलियमसन ईथर सिंथेसिस बाय SN2 मैकेनिज्म। अब SN2 मैकेनिज्म कहता है यार 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड मुझे सूट नहीं करता, क्योंकि बल्कीनेस है, हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, हिंड्रेंस की वजह से ईथर नहीं बन रहा है यहाँ पर, यह है सिंपल सा रीज़न। लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड सिंपल वाला होता, सिंपल वाला कहने का मतलब 0 डिग्री होता या 1 डिग्री होता, तो ईजीली यहाँ पर विलियमसन ईथर रिएक्शन हो जाती और रियलिटी में ईथर बन भी जाता। यहाँ नहीं बनने का सिंपल सा रीज़न आपसे यही पूछा है, एक तो उसको रिएक्शन दिखाओ, जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना रिएक्शन, ये सेकंड का आंसर है ना, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है आप उसको एक तो ये करके दिखा दो, ठीक है, और रिएक्शन के साथ साथ उसको स्टेटमेंट दे दो कि भैया विलियमसन जो होता है वो SN2 के थ्रू फॉलो होता है, लेकिन ड्यू टू हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर ईथर नहीं बना। क्या हो गई, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो हो गई।
कौन सी रिएक्शन फॉलो हो गई? एलिमिनेशन। कौन सी हो गई बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो हो चुकी है। इसी वजह से यहाँ पर मेन जो कंपाउंड बनता है क्या बनता है? एल्कीन। मेन कंपाउंड क्या बनता है? एल्कीन। क्या बात समझ में आ गई है? कमेंट में लिखो यस, शाबाश। ये पहला क्वेश्चन नहीं है यार, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। कितनी बार आया है मुझे भी नहीं पता, मैं ही भूल गया हूँ यार बार बार ऐसे क्वेश्चंस को करवा के, बट लिटरली यार बहुत बार आया। इसी वजह से हम इसको, मैं इतना कवर करने का क्या सेंस है यार, एक एक क्वेश्चन। अब जैसे राइमा टीमा ने कोल बे यार 7-7 8-8 बार आ गया, एक बार और आ गया, एक बार और आ गया, क्या करें? कब तक कवर करोगे, कब तक करोगे? तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को कई बार मुझे स्किप करना पड़ता है यार। सेम रिएक्शन को अगर मैं 10 बार हर उसमें वीडियोस में करवाने लग गया, या एक ही वीडियो के अंदर 2-2 3-3 बार आ जाती है, तो यार नहीं पॉसिबल है ये। एक बार करो, नहीं समझ में आ रहा रिपीट टेलीकास्ट देखो, नहीं आ रहा 2-3 लेक्चर पीछे भी करवा रखी है, फिर नहीं आ रहा नोट्स देख लो, फिर नहीं आ रहा तो यार कमेंट कर दो या मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, एक बार मैं और बता दूंगा। यही हो सकता है। फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन यहीं दिखा देता हूँ। कह रहा है भाई साहब फिनोल है, ये लो फिनोल, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? इससे, CH3Cl, इसको बोलते हैं एल्काइलेशन। क्या होगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ से देखो, ऑर्थो से हाइड्रोजन निकालो और यहाँ से Cl, ऑर्थो की जगह आप पैरा से भी निकाल सकते हो, ठीक है? तो HCl निकलेगा कुल मिला के, ऑर्थो और पैरा के ऊपर CH3 जाके बैठ जाएगा। अरे दोनों को अलग अलग बनाओ, ऑर्थो वाला अलग बनाना और पैरा वाला अलग, मेजर होता है पैरा वाला, ठीक है? रीज़न क्या है इसका? सिंपल सा रीज़न, सिंपल सा होता है कि OH जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है, जिसकी और हिंड्रेंस भी क्रिएट करता है, तो वहाँ पे ऑर्थो वाला थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, ठीक है? एल्काइलेशन बहुत बार आ गया, एसाइलेशन आ चुका है, तो यार ऐसी रिएक्शंस को कर लो, जितना हो सके उतना कर लो यार। नोट्स में 10 बार बोला है, स्टार लगी हुई है दोनों की दोनों रिएक्शंस, नोट्स में स्टार लगी हुई हैं। अब करेगा कौन? मैं नहीं, तुम। चलो नेक्स्ट करें। सी देखो क्या कह रहा है, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट ओके टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड फिनॉल। अबे यार कितनी बार पूछेगा ये, मैं दिखाता हूँ, शायद लास्ट लेक्चर में ही था, आज तो नहीं आया, लास्ट लेक्चर में आया ये, मैं दिखा रहा हूँ, टेंशन मतलब दिखा रहा हूँ। ये रहा, ये देखो, पढ़ो पढ़ो इस क्वेश्चन को, सेम वही है, डिस्टिंग्विश करना है। वहाँ पे था मैथेनॉल और फिनॉल, मतलब एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक, 61 का वो सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो वही पूछ रहा है, ये देखो ये भी वही कह रहा है, ये देखो एथेनॉल और फिनॉल, एथेनॉल और फिनॉल, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, सिंपल FeCl3 टेस्ट, FeCl3 टेस्ट, सिंपल है। वॉयलेट कलर आ गया, कौन दे रहा है? फिनॉल देगा, लेकिन एथेनॉल वॉयलेट कलर नहीं देगा। दूसरा पहचानने का तरीका, दूसरा एक और तरीका, I2 + NaOH, I2 + NaOH। आप कहोगे सर ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट है, मैं कर रहा हूँ, हाँ आयोडोफॉर्म कौन देगा? आयोडोफॉर्म इस बार देगा एथेनॉल, आयोडोफॉर्म एथेनॉल देगा, लेकिन फिनॉल नहीं देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट एथेनॉल दे जाएगा पर फिनॉल नहीं देगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा CH3CH ग्रुप होता है, CH3CH और यहाँ पे OH, और रियलिटी में देखोगे ये एथेनॉल ही है, ये एथेनॉल ही है। तो ये कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा, जिसको अपन आयोडोफॉर्म बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने I2 यूज़ किया है, येलो कलर का PPT आएगा यहाँ पे, ठीक है? आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, तो एथेनॉल सेपरेट हो गया और फिनॉल नहीं देगा। FeCl3 टेस्ट लोगे, फिनॉल दे जाएगा, क्यों? क्योंकि वो वायलेट कलर देगा, लेकिन एथेनॉल नहीं देगा। तो दोनों में से जो मन में आप वहाँ पे लिख सकते हो, किसी की भी मार्किंग नहीं कटने वाली है, दोनों में से जो अच्छा लगे, जो सूट करे वो दे दो, जो सूट करे वो लिख आओ, सूट करे, सूट गोली गोली वो नहीं वो वाला नहीं, शूट, वो शूट है, ये सूट है, ठीक है? दोनों में फ़र्क है। बेटा हट जा, तुम्हारा भाई घूम रहा है मॉस्किटो मच्छर घूम रहा है तुम लोगों का दोस्त, तो थोड़ा देख लो। चलो 64 करें। राइट द फॉर्मूला ऑफ रिएजेंट्स यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन, सिर्फ फॉर्मूला बताना है, रिएजेंट बताना है। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल से क्या बनाना है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, आ चुका है ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ब्रोमिनेशन करवाना है फिनॉल का, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है। ब्रोमिनेशन यानी कि Br2 से रिएक्शन है, क्या बना दिया इसने? कह रहा है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, 1 2 और 3, और ऊपर क्या लगा दो? OH, यही पूछा है। तो सिंपल सा यार, ब्रोमीन वाटर, ठीक है? कई बार इसको पेपर में ऐसे भी लिखता है Br2 और एक्वस, एक्वस AQ एक्वस, या फिर सॉल्यूशन ऑफ Br2, एक ही बात है।
एक ही बात है, तो वहाँ पे ब्रोमीन वाटर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन एंड देन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल, ये क्या है, अलग अलग है क्या? हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन, हाइड्रोबोरेशन अल्कोहल बनता है तो HBO, अरे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन HBO एल्कीन के साथ ही तो होता है, डबल बॉन्ड के साथ। देखो प्रोपीन बना रहा हूँ मैं, प्रोपीन ऐसा होता है। HBO का मतलब होता है कि भैया हमने रिएक्शन करवाई किससे, B2H6, किसकी प्रेजेंस में, THF की प्रेजेंस में, ठीक है। और फाइनली अपन क्या करते हैं यहाँ पे H2O2 लेते हैं, कितने, 3 मॉलिक्यूल, पेरोक्साइड, ठीक है। और साथ में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, क्या बन जाता है अपने पास, अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्कोहल। इसने सिर्फ रिएजेंट पूछा इसलिए मैं रिएजेंट बता रहा हूँ, ठीक है। इसने बोला कि भाई साहब प्रोपीन का क्या करवाना, हाइड्रोबोरेशन करवाना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ही है, B2H6 THF की प्रेजेंस में H2O2 के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, क्या बनता है, अल्कोहल, 1 डिग्री का प्राइमरी अल्कोहल बनता है। आगे कह रहा है देन ऑक्सीडेशन टू प्रोपेनॉल, क्या टाइम पास करवा रहा है रे यार, पूरा सीधा सीधा बोल देना भाई HBO करवानी है, पागल हो गया ये भी अरे ये रहा भाई, H2O2 पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन का ही काम करता है ये, यस ऑक्सीडेशन का काम करता है। एक रिएक्शन थी यार H2O2, हमने उसमें डिग्रेड किया था, याद होगा कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ओजोनोलाइसिस, अगर आपको याद हो। ओजोनोलाइसिस में H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती थी O3 से, ठीक है। लेकिन याद होगा वहाँ पे जिंक डस्ट भी यूज होती है, क्योंकि वहाँ पर अगर H2O2 भाई वाटर था, सॉरी मैंने H2O2 बोल दिया, मैंने बोला बेटा कि मैं बता देता हूँ ओजोनोलिसिस क्या होता है, O3 से रिएक्शन होता है। ओजोनोलिसिस एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहा हूँ, O3 से रिएक्शन होता है वाटर की प्रेजेंस में, पर वहाँ पे जिंक डस्ट भी लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है O3 का, वो ले जाता है वाटर, वो बना लेता है H2O2। ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब तुम्हारा जो कंपाउंड बनना चाहिए था बीच में, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर आगे निकल लेता है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर आगे निकल लेता है। और मैंने स्टार्टिंग में शायद बोला कि बेटा ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है, हाँ सही है, लेकिन एक्चुअलिटी में एल्कीन देता है रिएक्शन और फॉर्मेशन एल्डिहाइड और कीटोन का होता है। रियलिस्टिक में थोड़ा ये है, तो मैं अपने जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको कवर कर रहा हूँ, मतलब दोबारा बता रहा हूँ। ये है कि एल्कीन के साथ में O3 की रिएक्शन होती है, वाटर और जिंक डस्ट की प्रेजेंस में क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। अब उनका फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक में ना हो, इसीलिए उस रिएक्शन में हम जिंक यूज करते हैं। जिंक वो H2O2 को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है, उसकी एक्टिवेटिंग पावर को कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ इसने बोला कि ऑक्सीडेशन टू प्रोपेनॉल, यानी कि दारू बनाना है अपने को, ठीक है, दारू बनाना है अपने को, तो प्रोपेनॉल ही बनता है उसके अंदर, इसलिए मैंने बोला प्राइमरी अल्कोहल बनता है इस रिएक्शन से, ठीक है। अब देखो सिंपल सा, अगर इसका मैं बी वाला क्वेश्चन करूँ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ग्रुप इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। अच्छा जो भी दे रखा है आगे उसमें देखना है, पैरानाइट्रोफिनॉल, एथेनॉल, फिनॉल, किस में बताना है, एसिडिक नेचर में। अब आपको पता है एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I, सिर्फ इतना सा ढूंढो किसके पास -I इफेक्ट है और किसके पास में नॉर्मल है। अब देखो एसिडिक नेचर सिंपल सा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, -I इफेक्ट के। तो देख लो -I इफेक्ट, अगर मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा फिर भी आंसर आएगा। देखो यहाँ पे नाइट्रो है, नाइट्रो यानी कि -I, एथेनॉल कुछ नहीं है, और तीसरा है फिनॉल, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बना लो जिसको कन्फ्यूजन हो, तो पहले तो बना लो भैया, पैरा पे आ जाएगा अपने पास में नाइट्रो यानी कि NO2, और फिनॉल है तो ये लो OH, उसके बाद एथेनॉल CH3 CH2 और फिर OH, और लास्ट में है अपने पास में फिनॉल यानी कि ये कुछ ऐसा वाला। अब तीनों में से एसिडिक कैरेक्टर बताना है। छोटा सा हिंट देता हूँ मैं आप लोगों को कि बेंजीन जो होता है ना, वो भी थोड़ा सा क्या लगाता है, -I इफेक्ट लगाता है। क्या लगाता है बेटा, -I इफेक्ट। जिसको -I समझ में नहीं आया, इतना सा समझ लो कि बेंजीन एक रेजोनेटिंग इफेक्ट लगाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के लोन पेयर उसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। इसको अपन रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है क्या लगा रहा है, ये लगा रहा है +I इफेक्ट लगा रहा है अपने पास में, ठीक है। ये क्या लगा रहा है अपने पास में, -R, या फिर क्या लगा रहा है साथ में -I इफेक्ट। अब आप समझ गए कि एसिडिक नेचर, मैं नंबर देता हूँ, देखो 1 2 और 3। अब आपको ऑर्डर यहाँ से दिख चुका है, सबसे अच्छा ऑर्डर है 1 का, फिर आएगा 3, फिर आएगा अपने पास में क्या आएगा बेटा 2। तो ऑर्डर चल गया 1 3 2। बात समझ में आ गई, चलो समझ में आ गया ना भैया, 1 3 2 अपने पास ये ऑर्डर चलने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रख लो कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I इफेक्ट, या फिर ऐसा देख लो जिसका कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज़्यादा स्टेबल उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा, ठीक है। चलो पहला हो गया हमारा, सेकंड देखते हैं। पहला है प्रोपेनॉल मतलब अल्कोहल, तो मैं ऐसा लिख दूँ अल्कोहल, करने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा प्रोपेन है, प्रोपेन यानी कि हाइड्रोकार्बन, मैं इसको बोल सकता हूँ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और तीसरा है प्रोपेनॉल का मतलब हो गया एल्डिहाइड। तीनों का मुझे BP बताना है, तीनों का क्या बताना है, BP का ऑर्डर बताना है।
अब आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है जो सबसे ज़्यादा एच बॉन्ड बनाएगा या जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल होगा उसका बीपी ज़्यादा, हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब आपने सोचा कि यार सर आपने तीनों के नाम ही लिखे हैं, भाई अगर ध्यान से देखोगे तो तीनों में प्रोपेन आ रहा है। प्रॉप 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 यानी कि 3 की चेन है, कार्बन क्या है सेम है। अब जब कार्बन सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहेगा, तो अब मैं आंसर दूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे, इसलिए मैंने नाम लिखे और मुझे पता लग जाएगा आंसर आने वाला है, ठीक है। आप कहोगे सर अल्कोहल एच बॉन्ड बनाता है, हाँ बिल्कुल, और सबसे पावरफुल एच बॉन्ड इसी का ही होता है, तो बीपी भी इसका ज़्यादा। अभी तक हाइड्रोकार्बन कोई भी एच बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा इसके पास होती ही नहीं है, एच बॉन्ड बनता ही नहीं है। फिर आते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या करता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करता है। क्या करता है बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करता है। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके पास ऑक्सीजन है, एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने पास अवेलेबल कर सकता है, ईथर से थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। वैसे ज़्यादा बेहतर यही बोलना होता है कि बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक। अब सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसको मैं नाम देता हूँ 1, ये भी 2 और ये वाला भी क्या है 3। तो सबसे ज़्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल के पास, तो बीपी बीसी का ज़्यादा। उसके बाद ज़्यादा होगा इंटरेक्शन वालों का यानी कि 3, और लास्ट में आएगा 2। तो देखो ऑर्डर फिर से वही आ गया 1 3 2। पेपर में तुक्के मत मार देना, कहीं सोचो कि ऊपर वाले का सेम है तो नीचे का भी सेम होगा, नहीं, ऐसा कतई सही नहीं होता है, ये कभी भी सच नहीं है। हाँ इधर मैच हो गया वो एक, ठीक है, कॉन्सिडेंस आप कह सकते हो, बट इनिशियली ऐसा हमेशा सच नहीं होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक और करते हैं, नेक्स्ट सी कह रहा है राइट द मैकेनिज्म यूजिंग कर्व एरो नोटेशन, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कोई बात नहीं, मैकेनिज्म अपने को लिखना है कर्व एरो नोटेशन, आपको बार बार बता चुका हूँ। कर्व एरो नोटेशन का मतलब होता है कुछ ऐसा, कहाँ मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये जो होते हैं ना ये कर्व, ये देखो ये बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है, बॉन्डिंग एक्सेप्ट हो रही है, यहाँ से इस पर अटैक हो रहा है, इसको बोला जाता है कर्व एरो नोटेशन। तो इसको भी देख लो, सिंपल सा है, अल्कोहल की प्रेजेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहले CH3 CH2 OH2, मैं इस मॉलिक्यूल को लिख रहा हूँ, और एरो के ऊपर कौन है, हमारा अल्कोहल है, CH3 CH2, यहाँ पे O 1 2 3 4 और H। मैंने इसके पास क्या बना दिया बेटा, एक्स्ट्रा लोन पेयर्स वगैरह मैंने दिखा दिया। पेन चेंज करता हूँ। अब देखो आपको अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन कहता है यार मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं है। अब जब बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब आप कहोगे यार कार्बन पे तो प्लस आ गया, ठीक है, तो एक काम करें, ऑक्सीजन कह रहा है काय को टेंशन लेते हो, अपने पास है ना नेगेटिव, ये लो कर दिया अटैक, क्या बनेगा CH3 CH2, ठीक है। अब वाटर तो बाहर हो चुका है, अब अटैक किसका हुआ, ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन के पास देखो एक H तो नीचे है और साथ में है अपने पास CH2 और CH3। अब ऑक्सीजन के फिर से 3 बॉन्ड यानी कि कौन सा चार्ज, प्लस, लेकिन इस बार बाहर कौन हो गया, H2O। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप, खत्म हो गया, खत्म ही हो गया। एक एक लाइन में ऐसे करते हैं अपन सॉल्यूशन। तो लेकिन वही है कि बेटा इतना फ्लुएंसी में अगर चलना है ना, जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ एकदम फ्लॉट में चलता हूँ, तो उतनी फ्लुएंसी में आने के लिए आप लोगों को चाहिए प्रैक्टिस। अब मेरे पास काफ़ी ईयर्स की प्रैक्टिस है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इनिशियली आपको भी अगर ऐसी फ्लुएंसी चाहिए, ये आपकी शार्पनेस के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपके एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पीड से और कितने एक्वाजिशन के साथ आप इसको करते हो। जितना अच्छे से करोगे उतना बेटर होगा यार। प्रैक्टिस थोड़ा सा देखो टाइम मांगता है और कुछ भी नहीं है, हर चीज़ हैबिचुअल में आ जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। अब जैसे स्टार्टिंग में आप ऑर्गेनिक के नोट्स पढ़ते थे, याद ही नहीं हो रहे सर, आप याद है ना, रिएक्शंस भी याद होती हैं, ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मच बेटर हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। अगला करें, अगला, ओहो मेरे कमेंट देखने से पहले या बोलने से पहले कमेंट्स में लिखा आ जाता सर हाफ एन आवर का लेक्चर हो गया अबे बेशर्मा, आधे घंटे का लेक्चर हो गया मतलब आगे नहीं पढ़ोगे आगे पढ़ने की नीयत ही नहीं है सर, अभी आधा घंटा का चलने दो, एक लेक्चर और शूट हो जाएगा, उसमें खत्म हो, कितने हो गए 64 हो गए ना, मैक्स टू मैक्स एक लेक्चर और लगेगा, फिर ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर यानी कि ये PYQ की जितने भी अपन ने चलाए हैं लेंदी वाले सब खत्म हो जाएंगे, इतनी अपने को उम्मीद है। शॉर्ट लेक्चर में अपन कवर कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अब तुम लोग इतना कह ही रहे हो क्योंकि पढ़ने वाले तुम ही हो यार, मैं तो क्या ही पढ़ लूँगा, मैं तो तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। हाफ एन आवर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैक्स टू मैक्स बेटा एक लेक्चर और आ जाएगा और उसके बाद ये वाला चैप्टर यानी कि PYQ सीरीज हो जाएगी खत्म। उसके बाद आएगा नया चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, सबसे लेंथीएस्ट। चलो कोई नहीं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया जय हिंद, गुड बाय, सी यू, टाटा, और जो भी है मैच वैच देखो, मज़े मारो यार, एंजॉय करके आओ जब तक बाहर, और प्रैक्टिस करो, टाइम नहीं है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल की चीज़ें भी अब आने वाली हैं, ठीक है। CBSE का नोटिस आ चुका है तो थोड़ा सा उसको भी अपन कवर करेंगे ना,
चलो बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए भैया जय हिंद।